Good morning, students. This video is for class 9th. In the previous video, we will cover the first chapter, India size and location. In this video, we will talk about our next chapter, chapter number 2, physical features of India. The name of the chapter is Physical Features of India. First, we talk about what is the physical features. Physical features means mountains, plateaus, islands, plains. They are come in the category of the physical features. जो फिजिकल फीचर्स हैं जैसे माउंटेन्स हैं, प्लेट्यूज हैं, रिवर्स हैं, प्लेन्स एरियाज हैं, आइलैंड्स हैं, दे ऑल आर कॉल्ड फिजिकल फीचर्स, दोज हु आर मेड अप बाय द रॉक्स. जैसे फर्स्ट वी कैन टेक एग्जांपल ऑफ द माउंटेन्स इट इज़ अ मेजर सोर्स ऑफ वाटर एंड फॉरेस्ट. वाटर और फॉरेस्ट का मेजर सोर्स माना जाता है माउंटेन्स को. नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द प्लेट्यूज इट इज़ अ मेजर सोर्स ऑफ मिनरल्स. प्लेट्यूज से ज़्यादातर मिनरल्स निकाले जाते हैं. प्लेट्यूज को पठार बोला जाता है. इट इज़ अ मेजर सोर्स ऑफ मिनरल्स ऑल्सो. एंड थर्ड वी टॉक अबाउट ऑल द फिजिकल फीचर्स आर मेड बाय द रॉक्स. कितने भी फिजिकल फीचर्स है, वेदर इट इज़ माउंटेन्स, वेदर इट इज़ प्लेट्यूज, वेदर इट इज़ आइलैंड्स, इट इज़ मेड बाय द रॉक. वो पत्थरों से ही बने होते हैं. Now it is the introductory part of our chapter. Now we move to the next topics to be covered. किन किन topics की हम इस chapter में बात करेंगे. Total there are 10 topics are there. First we talk about the formation of physical features. Second one is the major physiographic divisions. Third one is the Himalayan mountains. Fourth one is the northern plains. Fifth one is the peninsular plateau. Sixth one is the Indian desert. Seventh one is the coastal plains. And eighth one is the island. Sorry, 8 टॉपिक्स की बात करेंगे. तो इन टोटल 8 टॉपिक्स की बात करेंगे. हम इस वीडियो में फर्स्ट टॉपिक की बात करते हैं. अब व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फर्स्ट टॉपिक इज़ द फॉर्मेशन ऑफ फिजिकल फीचर्स. की फिजिकल फीचर्स का फॉर्मेशन जो है वो किस तरह होता है. जो 3 फैक्टर्स हैं मेनली जो है फिजिकल फीचर्स की फॉर्मेशन में उसके फॉर्म होने में मदद करते हैं. फर्स्ट वी टॉक अबाउट द वेदरिंग, सेकंड वन इज़ द इरोजन, थर्ड वन इज़ द डेपोजिशन. नाउ वी टॉक अबाउट द First we talk about the weathering. What is the weathering? Weathering is the process where rocks are broken down into the smaller pieces. जिसमें बड़े बड़े पत्थर जो हैं छोटी छोटी चट्टानों में टूट जाते हैं. दैट इज़ कॉल्ड द वेदरिंग. वेदरिंग एक प्रोसेस है जिससे फिजिकल फीचर्स का जो है फॉर्मेशन जो है वो होता है. दैट इज़ कॉल्ड द वेदरिंग. वेदरिंग एक प्रोसेस है जिसमें बड़े बड़े पत्थर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, उसे हम वेदरिंग कहते हैं. Next we talk about the erosion. What is the erosion? Erosion is the process in which the earthen material are transported by the natural forces. जैसे रिवर्स हैं रिवर्स जब हिमालय से निकलती हैं या फिर रिवर्स जब पहाड़ों से निकलती हैं तो उनकी स्पीड बहुत इंक्रीज़ होती है. जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, जब भी हम बॉल को किसी स्लाइडिंग रूफ से नीचे फेंकेंगे, ऊपर से नीचे की तरफ कोई भी चीज़ आएगी तो उसकी स्पीड 2 या 3 टाइम्स जो है वो मोर हो जाती है. उसी तरह रिवर्स की स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है तो वो इरोजन करती हैं, अपने साथ कंकड़ पत्थर मटेरियल को लेके चलती हैं. दैट इज़ कॉल्ड द इरोजन. तो इरोजन इज़ द प्रोसेस इन विच द अर्थन मटेरियल आर ट्रांसपोर्टेड बाय द नेचुरल फोर्सेज. पानी हो गया, वाटर, विंड, दे आर द नेचुरल फोर्सेज. कई बार हवा इतनी तेज़ चलती है अपने साथ मिट्टी को, कंकड़ पत्थर को उड़ा के लेके चलती है, जिसे हम अंधेरी भी बोलते हैं. उस तरह जो है इरोजन की एक्टिविटीज़ जो हैं वो भी चलती हैं. डेपोजिशन का मतलब होता है इकट्ठा करना. इरोजन तो इरोड करती है, डेपोजिशन जहाँ जाके इरोजन रुक जाता है वहाँ उसका डेपोजिशन होना शुरू हो जाता है. डेपोजिशन इज़ द प्रोसेस इन विच सेडिमेंट, सॉइल्स एंड रॉक्स आर एडिड टू द लैंड मास. जहाँ से इरोजन हुआ, इरोजन होके जहाँ पे स्लो डाउन हो गया, मान लो रिवर जहाँ पे माउंटेन से निकली और प्लेन एरियाज़ में आके स्लो डाउन होगी तो वहाँ पे उन चीज़ों का वो अब उन्हें आगे लेके नहीं जा सकती है तो वहाँ जाके उनका डेपोजिशन करना शुरू कर देगी. विंड अपने साथ कंकड़ पत्थर लेके गई तो ऐसा तो है नहीं कि विंड की स्पीड तो एक जैसी रहेगी, विंड कभी रुकेगी भी. जहाँ पे विंड रुकी वहाँ पे उन चीज़ों का वो डेपोजिशन करना शुरू कर देगी. तो ये 3 मेजर फैक्टर हैं जो कि फॉर्मेशन ऑफ द फिजिकल फीचर्स में अपना मेन हिस्सा जो है वो निभाते हैं. नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द व्हाट आर द मेजर. जैसे कौन कौन से इन तीनों चीज़ों से कौन कौन सी चीज़ें बनती हैं. माउंटेन्स भी, ठीक है ना, वेदरिंग, इरोजन और डेपोजिशन से बनते हैं. डेजर्ट्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, आइलैंड्स, ये सभी चीज़ें इन 3 प्रोसेसेस से, वेदरिंग, इरोजन और डेपोजिशन, इन तीनों से मिलके बने हैं. अब
एक थ्योरी की बात आती है, आपकी बुक्स में भी ये अवेलेबल होगी, एक थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक है। ये कई साइंटिस्ट ने मिलकर ये थ्योरी दी है कि थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक का मतलब क्या है। सभी का ये मानना है कि द अपर पार्ट ऑफ द अर्थ इज़ नोन एज द क्रस्ट। क्रस्ट का जो ऊपर अर्थ का जो ऊपरला पार्ट है उसे हम क्रस्ट के नाम से जानते हैं, उसे क्रस्ट बोलते हैं। अंदर वाले पार्ट को कोर बोला जाता है और ऊपर वाले पार्ट को क्रस्ट बोला जाता है। तो क्रस्ट जो होता है, अर्थ इज़ मेड अप ऑफ, ये 7 मेजर प्लेट से बनी हुई है। अर्थ जो है हमारी वो 7 मेजर और माइनर प्लेट से, आपकी बुक्स में दिया गया यूरेशियन प्लेट है, अफ्रीकन प्लेट है, अमेरिकन प्लेट है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है। तो 7 तरह की प्लेट्स हैं। मैप भी दिया गया है, सभी स्टूडेंट्स को देखना है अपने अपने चैप्टर में, अपनी अपनी बुक्स में, कि कौन कौन सी 7 जो है वो मेजर प्लेट्स हैं। अब ये क्या माना जाता है, सभी साइंटिस्ट का ये मानना था प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी का, कि कभी जो सभी जो कॉन्टिनेंट्स थे, चाहे वो एशिया कॉन्टिनेंट है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया है, चाहे वो साउथ अमेरिका है, चाहे वो नॉर्थ अमेरिका है, चाहे वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, तो कभी ना कभी वो सभी कॉन्टिनेंट एक हुआ करते थे। टाइम टू टाइम जो है, अब कुछ ऐसे हुए, जैसे ये प्लेट बाउंड्रीज फॉर्म्ड हो रही हैं, तो पहले मैं इनके बारे में समझाता हूँ आपको। कन्वर्जेंट बाउंड्री, 3 तरह की प्लेट बाउंड्रीज होती हैं। फर्स्ट है कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री। थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक 3 तरह की प्लेट बाउंड्री फॉर्म करती है। फर्स्ट है कन्वर्जेंट बाउंड्री। कन्वर्जेंट बाउंड्री कब बनती है, व्हेन 2 प्लेट्स आर कम क्लोजर टू ईच अदर। जब 2 प्लेट्स जो हैं एक दूसरे के बिल्कुल पास आती हैं, तो दैट इज फॉर्म द कन्वर्जेंट बाउंड्री, वो कन्वर्जेंट बाउंड्री बनाती हैं। डाइवर्जेंट बाउंड्री वो बाउंड्री होती है जब एक प्लेट दूसरी प्लेट से काफ़ी दूर चली जाती है, दैट इज फॉर्म द कन्वर्जेंट बाउंड्री। नाउ वी टॉक अबाउट द ट्रांसफॉर्म्ड बाउंड्री। जब एक प्लेट दूसरी प्लेट से टकराती है तो वो प्लेट या तो आगे की तरफ शिफ्ट हो जाती है या पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाती है, दैट इज़ कॉल्ड द ट्रांसफॉर्म्ड बाउंड्री। जैसे अर्थक्वेक आते हैं वो कन्वर्जेंट बाउंड्री की तरह आते हैं। ये प्लेट्स जो हैं, इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, कोई भी 7 मेजर माइनर प्लेट्स हैं, ये हमेशा मूव करती रहती हैं। अब अर्थक्वेक क्यों आती हैं, अर्थक्वेक इन्हीं के कारण ही आते हैं। जब एक प्लेट दूसरी प्लेट से टकराती है, ठीक है ना, ये प्लेट घर वाली प्लेट नहीं है, ये प्लेट्स बहुत बड़ी बड़ी प्लेट्स हैं, हमारे नीचे अवेलेबल हैं, हमारे अर्थ के बिल्कुल नीचे अवेलेबल हैं, ठीक है। तो ये जो ये प्लेट्स आपस में जब टकराती हैं, जब कन्वर्जेंट बाउंड्री फॉर्म करेंगी तो कहीं ना कहीं अर्थक्वेक आएगा, ठीक है। जब डाइवर्जेंट बाउंड्री फॉर्म करेंगी तो अर्थक्वेक तो नहीं आएगा, लेकिन एक प्लेट दूसरी प्लेट से दूर चली जाती है। तो अभी हम जैसे वर्ल्ड का मैप लें, अगर हम सभी कॉन्टिनेंट्स को आपस में जोड़ते हैं तो ये इस तरह जुड़ जाते हैं जैसे लाइक अ पज़ल की तरह आपस में ये अटैच हो जाएंगे। तो ये कभी माना जाता है कि सभी कॉन्टिनेंट और ओशियंस एक ही हुआ करते थे। टाइम टू टाइम ये इस तरह की कन्वर्जेंट बाउंड्री, डाइवर्जेंट बाउंड्री, थोड़े बहुत अर्थक्वेक आते रहे, तो ये आइलैंड और ओशियंस एक दूसरे से धीरे धीरे दूर जो है वो जाते रहे। अब भी ये माना जाता है कि कुछ ऐसे जो आइलैंड्स हैं अपनी जगह से थोड़ा बहुत खिसकते हैं, लेकिन ये बहुत जैसे 100 ईयर्स 200 ईयर्स में थोड़ा बहुत खिसके, तो इतना तो एक ह्यूमन का लाइफ स्पैन ही होता है, तो हमें इसका पता नहीं चल पाता। ये 5000 या 6000 ईयर से इस तरह का काम होता गया धीरे धीरे, और ये आज ये जो है कंट्रीज़ एक दूसरे से इतनी दूर जो है वो चले गए हैं। लेकिन ये कभी माना गया था कि कभी ये कंट्री जो है वो एक ही हुआ करते थे, जिनका नाम गोंडवाना लैंड भी दिया गया था। गोंडवाना लैंड एक ओल्डेस्ट लैंड मास है, जैसे इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, एंटार्क्टिका, साउथ अमेरिका एंड साउथ अफ्रीका। कभी ये माना जाता है कि कभी ये सभी जो कंट्रीज़ हैं कभी एक हुआ करते थे, आज से 5000 या 6000 ईयर्स पहले। तो कभी सभी कंट्रीज़ एक हुआ करते थे। टाइम टू टाइम कन्वर्जेंट बाउंड्री, डाइवर्जेंट बाउंड्री, ट्रांसफॉर्म्ड बाउंड्री, धीरे धीरे प्लेट्स जो हैं एक दूसरे की तरफ एक दूसरे से मूव होती रही, और ये एक दूसरे से दूर जाती रही। तो इस तरह ये सभी कंट्रीज़ एक दूसरे से दूर, और आज जो है बीच में ओशियंस आ गए जिनका नाम रख दिया गया, किसी का इंडियन ओशियन रख दिया गया, किसी का पैसिफिक ओशियन रख दिया गया, किसी का अंटार्कटिक ओशियन रख दिया गया। इस तरह ओशियंस के नाम जो है वो रख दिए गए। तो नाउ योर फर्स्ट टॉपिक इज़ कम्प्लीटेड। इन द नेक्स्ट वीडियो विल टॉक अबाउट, चैप्टर थोड़ा बड़ा है तो धीरे धीरे कंप्लीट होगा, विल टॉक अबाउट मेजर फिजियोग्राफिक डिविजन्स। होप यू लाइक द वीडियो। एनी क्वेरीज प्लीज़ सेंड मैसेज in the groups. Thanks and have a nice day.